क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रिस्टल्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है उसके अंदर जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं उनको हमने क्रिस्टल्स बना लेने हैं उनके। तो इसका एक मेन प्रिंसिपल होता है जिसमें हमने क्या करना होता है कि जो सोल्यूट है उसको क्या होना चाहिए कि सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ाल्व हुआ हो, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, ठीक। जब वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ाल्व हो, प्रिंसिपल क्या है, सोल्यूट शुड डिसॉल्व सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर, कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ाल्व हो, कम्प्लीटली डिज़ाल्व हो एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और क्या हो कि सोल्यूट की क्रिस्टल्स बन जाए कब, जब टेम्परेचर हमारे पास कम हो, ठीक है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जब हमने जो सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर हाई रखा हुआ है तो वहाँ पे सोल्यूट कम्प्लीटली डिज़ाल्व है, लेकिन जब हम इसको कूल करते हैं, ठीक है, तो इसके जो सोल्यूट है वो उसके क्रिस्टल्स बन जाने चाहिए। क्रिस्टलाइज आउट। नेक्स्ट है हमारे पास इसका जो हमारे पास इसके स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से स्टेप होंगे किसके, क्रिस्टलाइजेशन के। तो फर्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि जो हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है सॉल्वेंट शुड डिज़ॉल्व एट बॉइलिंग पॉइंट लेस एट रूम टेम्परेचर। क्या हो कि जो हमारे पास सॉल्यूट हो वो जो उसका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिज़ॉल्व हो, हाईली डिज़ॉल्व एट बॉइलिंग पॉइंट बट लेस एट रूम टेम्परेचर, कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे हाईली डिज़ॉल्व हो, लेकिन जब रूम टेम्परेचर हो वहाँ पे वो लेस सॉल्युबल हो, ठीक है। नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूट केमिकल, कि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट के साथ केमिकली कोई भी रिएक्शन ना करे। अब क्या हो कि नेक्स्ट है इसका इम्प्योरिटीज़ को डिज़ॉल्व ना करें, नॉट डिज़ॉल्व इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या कि जब हम इसकी कूलिंग करवाएं तो क्रिस्टल्स बहुत अच्छे इसके क्रिस्टल्स बने, वेल क्रिस्टलाइन व्हेन कूलिंग। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सेफ टू यूज़। ये हमारे पास है किसकी प्रॉपर्टीज़, सॉल्वेंट की, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास कि हमने जो सॉल्वेंट चॉइस करना है या जो सॉल्वेंट चूज़ करेंगे वो जो उसके अंदर जो सोल्यूट को हमने डिज़ॉल्व करना है वो बॉइलिंग पॉइंट तक हाईली डिज़ॉल्व हो जाए, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो लेस डिज़ॉल्व हो, ठीक है। इसके बाद है कि सोल्यूट के साथ वो केमिकली रिएक्ट ना करे, ठीक है। फिर एक इम्प्योरिटीज़ को डिज़ॉल्व वो ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास ये जब हम इसको कूल करें तो इसके जो क्रिस्टल है वो बहुत अच्छे बनने चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और उसको हम यूज़ करें तो ये सेफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने देखी है इसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट जो यूज़ हम कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं।
वाटर है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एसिटिक एसिड, इथेनॉल, डाई इथाइल ईथर एंड एसीटोन। ये हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट हमने सॉल्वेंट यूज़ करना है। हमने क्या, अब उसने क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा या जो हम सल्यूट यूज़ करते हैं, अगर वो हमारे पास जो सल्यूट है वो इनफ्लेमेबल है, मतलब कि अगर वो आग को पकड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, वाटर बाथ को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने अब सोल्यूशन को सेव करने के लिए वहाँ पे क्या करना है, वाटर बाथ को यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हमारा पहला स्टेप था कि हमने जो सॉल्वेंट है उसको चूज़ करना है। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए कि वो बहुत महंगा ना हो, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को डिज़ॉल्व ना करे, सॉल्यूट के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है, और उसको हम जब यूज़ करें तो वो सेफ़ होना चाहिए। ये हमारे पास क्या था कि साथ जो हमने सॉल्वेंट को चूज़ करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ, ये इसका दूसरा मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाना है। ठीक है, क्या होगा कि सॉल्वेंट को चूज़ करने के बाद हमने क्या करना है कि जो सब्सटेंस है, जो डिज़ॉल्व हमने करना है, उसकी कोई भी हम सल्यूट लेंगे, ठीक है, या सब्सटेंस लेंगे, उसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड में क्या कर देंगे, डिज़ॉल्व कर देंगे। ठीक है, और उसको हम डायरेक्टली हीट करेंगे या हम क्या करेंगे किसी भी वाटर बाथ के ऊपर। ठीक है, कि सॉल्वेंट को लेके उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस जो होगा उसके अंदर हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, कि जो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है उसके अंदर हमने कोई भी सब्सटेंस ऐड कर दिया, जो कि हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा कि हमने इस सॉल्यूशन को अब हमने क्या करना है, हीट करना है डायरेक्टली। ठीक है, या हम डायरेक्टली हीट करेंगे या हम क्या कर देंगे, वाटर बाथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे, फर्दर इसके अंदर हम ऐड कर दें, अगर जो सल्यूट है, अगर हमारे पास वो सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको फर्दर हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो हम सल्यूट ऐड कर रहे हैं वो डिज़ॉल्व हो जाए, अनटिल सल्यूट डिज़ॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन। ये हमने अभी तक दो इसके स्टेप पढ़ लिए हैं क्रिस्टलाइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट हमने देखा है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में हमने देखा था कि हम उसको कौन सा सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया कैसे है। फर्स्ट देखा हमने कि सॉल्वेंट को हमने चूज़ कर लिया है, अब हमने उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐड करना है जो कि हमारे पास क्या होगा, सल्यूट होगा। अब हमने इन जो सॉल्यूशन बन चुका है इसको हीट करेंगे। फर्दर हमने इसके अंदर सल्यूट डाला है और फर्दर हम इसको हीट कर रहे हैं यहाँ तक कि हमारे पास जो सल्यूट था वो कम्प्लीटली डिज़ॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप आता है फिल्ट्रेशन का। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास सॉल्यूशन बन चुका है, हमने अब क्या करना है कि वहाँ पे जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है। क्या है, फिल्ट्रेशन। ये हमारा थर्ड वाला स्टेप है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उनको हमने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उनको हमने क्या कर लेना है, यहाँ से सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अभी कैसे होगा कि जो हार्ड हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन उसकी करानी है। कैसे, जैसे हमने पीछे हमने देखा है कि जो
फ्लूइडेड फिल्टर पेपर या जो दूसरा हमने फिल्टर पेपर यूज़ किया था, कैसे हमने इसको अलग करना है, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हमने क्या किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। अब हमारे पास जो उसकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी उनको वहाँ से हमने सेपरेट आउट कर लिया। कैसे, जब हमने फिल्टर पेपर को यूज़ किया या जो फ्लूइडेड फिल्टर पेपर था। क्या होगा, अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो सल्यूट की इमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन होगी, मतलब कि सोल्यूशन के बनने से पहले जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगे वो इससे हम ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का उसके थ्रू हम इससे बच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कूलिंग। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके 3 स्टेप पढ़ लिए। फर्स्ट हमने देखा था सॉल्वेंट को चूज़ किया, नेक्स्ट हमने देखा कि सोल्यूशन बनाया, उसके बाद हमने वहाँ पे जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी उनको अलग कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कूलिंग। अब जो सोल्यूशन बना हुआ था वो क्या था, हार्ड था। अब वहाँ से हमने सोल्यूशन हम फिल्टर कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास फिल्ट्रेशन के बाद सोल्यूशन आया है वो क्या है, हार्ड है, उसको हमने कूल करना है। ठीक है, क्या है कि जो हार्ड फिल्टर्ड सोल्यूशन है उसको हमने क्या कर लिया, कूल कर लिया। ठीक, अब क्या होगा कि हमारे पास मीडियम साइज़ क्रिस्टल ऑब्टेन होंगे। हमारे पास कौन से क्रिस्टल्स बनेंगे, मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स ऑब्टेन। अगर हम इसकी जो कूलिंग है वो स्लो करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्रिस्टल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। क्या होगा कि इनमें सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं अगर हम उनकी स्लो कूलिंग करवाते हैं तो हमारे पास वो सॉल्वेंट बनेगा जिसकी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है, और इसको ड्राई करने के लिए हमें बहुत वक्त चाहिए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्रिस्टल्स बन चुके हैं। ठीक, कूलिंग हमने की है, जो हमारे पास फिल्टर्ड सोल्यूशन आया था, हार्ड फिल्टर्ड सोल्यूशन, उसको हमने कूल करवाया है। ठीक है, तो हमारे पास एक मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बने हैं। अगर हम इसकी स्लो कूलिंग करवाते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे और वहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, और उसको ड्राई करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। आगे हमारे पास कलेक्टिंग क्रिस्टल्स। क्या है कि जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा तो जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, वहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। जब हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं कि जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा क्रिस्टल्स का और मदर लिक्विड। क्रिस्टल्स को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, जो पीछे हमारे पास सोल्यूशन रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मदर लिक्विड है। ठीक है, अब उसको वहाँ से हम गूज क्रूसिबल के थ्रू जो मदर लिक्विड है उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी फुल सक्शन होती है। क्या करता है कि जो हमारे पास मदर लिक्विड है उसको साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या कराते हैं, फुल सक्शन कराते हैं। सक्शन मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जब हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास बनेगा उसमें छोटे छोटे एयर स्पेसेस रह जाती हैं, उनको अलग करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या है, सक्शन है। ठीक है, क्या होगा कि जब हमारे पास जो बनता है फिल्टर, जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ से हम उनको अलग कर लेंगे और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक लिक्विड की तरह का फॉर्म, लिक्विड फॉर्म हमारे पास पीछे रह जाती है। ठीक है, द क्रिस्टल्स आर देन वॉश्ड विद अ स्मॉल। अब हम क्या करेंगे, वहाँ से जो हमने क्रिस्टल बनाए हुए हैं उनको हम वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग द क्रिस्टलाइज। हम देख रहे थे कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। इसमें हमने देखा है कि जब क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास दो चीज़ें रह जाती हैं, क्रिस्टल्स बनेंगे और मदर लिक्विड बनेगा।
ठीक है। इसमें हम क्या है जो इसको हम गूज क्रूसिबल के थ्रू वहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फुल सक्शन देनी पड़ती है कि जो हमारे पास क्रिस्टल बने उनको तो हम सेपरेट कर लेंगे, लेकिन जो मदर लिक्वर है उसको भी हमने फर्दर कूल करके वहाँ से भी जो हमने क्रिस्टल्स रह जाएंगे वो अलग करने हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत सिंपल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हाई अमाउंट जो परसेंटेज है जो क्रिस्टल्स की वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। यहाँ तक हमने देखा कि क्रिस्टल्स को हमने ऑब्टेन कैसे किया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का कंप्लीट हो चुका था, तो हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, ड्राइंग द क्रिस्टल्स। कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स बने हुए हैं ड्राइंग द क्रिस्टल्स, कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन हुए हैं उनको हमने ड्राई कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं उनको प्रेस करेंगे फोल्ड्स में, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, इस प्रोसेस को जो हम उसको उनकी प्रेसिंग करवा रहे हैं क्या होगा कि उसको इनटू सेवरल फोल्ड्स। अब ये जो प्रेसिंग है इसको हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जितनी भी जो मॉइस्चर होगी क्रिस्टल्स के अंदर वो वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका एक डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का कि जब हम इसकी फोल्डिंग करवा रहे होते हैं तो हमारे पास इसका क्या है डिसएडवांटेज, कि जब हम उसकी प्रेसिंग करवाते हैं क्रिस्टल्स की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइन पाउडर में, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो क्रिस्टल्स हैं उनको क्रिस्टल फॉर्म में ही रखना है, वहाँ पे उसके पाउडर नहीं बनने चाहिए। तो ड्राइंग का एक डिसएडवांटेज हमारे पास, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है पेपर में कि क्या है कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, कि हमारे पास जब हम उसकी प्रेसिंग करवा रहे होते हैं, प्रोसेस को रिपीट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको हमने कैसे आगे से हम इसको ओवन में हीट करेंगे, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, इसको ओवन यूज़ करेंगे यहाँ पर इसको ड्राई करने के लिए। अब अगर हम उसको डायरेक्टली हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, ओवन, ठीक है, फॉर ड्राइंग। कि अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर देते हैं तो वहाँ तक वो मेल्ट ना हो, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट या जो सेफ़ यूज़ है वो क्या होगा कि हमने इसको कैसे ड्राई करना है, वो क्या है, वैक्यूम डेसिकेटर। यहाँ तक हमने देखा है कि ड्राइंग में हमने क्या करना है, प्रेस करना है जो हमारे पास क्रिस्टल्स है उनको डिफरेंट फोल्ड्स में। अब हम इसको रिपीट करेंगे सेवरल टाइम, लेकिन इस प्रोसेस का एक हमारे पास डिसएडवांटेज आ जाता है कि जब हम इसको बार बार प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, जो क्रिस्टल है हमारे पास वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इसका सेफ़ यूज़ क्या होगा कि हम इसको अगर हम करते हैं कि पाउडर फॉर्म में भी वो कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, वैक्यूम डेसिकेटर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है यहाँ से, क्या है कि वैक्यूम डेसिकेटर, ठीक है। ये प्रोसेस होता क्या है, इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम स्प्रेड कर देते हैं ग्लास के अंदर, ठीक है। जो वाच ग्लास है, जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं ओवर वाच ग्लास, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर डिफरेंट हार्स के लिए, ठीक है। इन वैक्यूम डेसिकेटर फॉर सेवरल हार्स। अच्छा, अब उसने कहा है कि जो ड्राइंग एजेंट मतलब वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर जो इम्पोर्टेंट ड्राइंग एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये क्या होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राइंग एजेंट्स कौन से यूज़ होते हैं। नंबर 1 है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटॉक्साइड। सिलिका जेल एंड फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग एजेंट हैं जो वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर यूज़ होते हैं वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, कि जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो उसके अंदर अनडिज़ायर्ड कंपाउंड्स हैं उनको
जो उनका कलर आ गया उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायर सब्सटेंसेस, कि वो वाले सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उनकी वजह से वहाँ पे जो कलर चेंजिंग आ रही है उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि जब हम क्रूड क्रिस्टल्स बनाते हैं, कि अभी हमारे पास जो क्रिस्टल है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, कौन सा है, क्रूड क्रिस्टल है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर कोई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उसको कलर दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब कि क्रूड क्रिस्टल्स बन रहे हैं, कोई कलर्ड सब्सटेंसेस है, रेजन्स वगैरह हैं, अब उनको वहाँ से हमने निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे। तो जो हमारे पास सब्सटेंस है, मतलब जिसके अंदर हमारे लिए क्रिस्टल्स मौजूद हैं, इनको मतलब कि क्रूड सब्सटेंसेस हैं या जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, इनको ख़त्म करने के लिए या वहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। जो हमारे पास सोल्यूशन आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक। अब क्या होगा कि इसको जो हमारे पास सॉल्वेंट है, ये जो सोल्यूशन है उसको बॉयल कर रहे हैं, बॉइलिंग के दौरान हम उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे कि ये हमारे पास जो कलर है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे पाउडर एनिमल चारकोल यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पाउडर एनिमल चारकोल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऐड करने के बाद हम सोल्यूशन को क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, देन फिल्टर द हॉट सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहाँ से रिमूव हो चुकी हैं, और क्या होगा, एक प्योर डीकलराइज सब्सटेंस हमें मिल जाएगा, मतलब कि हमारे पास जो प्योर क्रिस्टल्स वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने डीकलराइजेशन में क्या देखा है कि जब हमारे पास क्रूड क्रिस्टल बनता है या जो कोई उसके अंदर कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं या कोई रेजन वगैरह होते हैं, ठीक है, अब इनको हमने वहाँ पर रिमूव करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसको हम बॉयल कर लेते हैं, ठीक। जब हम बॉयलिंग कर रहे होते हैं तो उस बॉयलिंग के दौरान उसके अंदर हमारे क्या होना चाहिए, ऐड हम क्या करेंगे, पाउडर एनिमल चारकोल, ठीक है। जब हम एनिमल चारकोल ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा, उसको हम क्या कर लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, तो हमें जो डीकलराइज प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे।